एपिसोड 42 की स्टार्ट में वो औरत कहती है, सर प्लीज उन लोगों की तरह पागल मत बनो, वो तो सिर्फ बच्चे हैं। हमने यह सब इसलिए किया क्योंकि हम लोग बहुत डर गए थे। तब ली कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ की बॉस हो। तब वो औरत कहती है कि नहीं, हम सब यहाँ बस घूमने आए थे और मेरे पति का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, पर अचानक ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया। वो सब लोग एक दूसरे को खाने लगे, इसलिए चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हो गए। हम सब लोग भीड़ के साथ भाग रहे थे, पर तब हमने ये शॉप देखी और हम इसके अंदर आकर छुप गए। तब उस औरत का पति कहता है कि बाय द वे अगर तुम यहाँ पर आए हो इसका मतलब सारे ज़ॉम्बीज़ चले गए होंगे। तब ली कहता है सड़क का तो मुझे पता नहीं, पर सामने वाले शॉप में अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तब उस आदमी का एक बेटा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर अभी भी इतने सारे ज़ॉम्बीज़ होते तो तुम जिंदा नहीं आ पाते। तब दूसरा लड़का कहता है कि डैड इसकी बात पर भरोसा मत करना, ये सिर्फ फेंक रहा है। तब ली कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने 10 से भी ज़्यादा ज़ॉम्बी मारे हैं और मेरे बिग ब्रो जो कि सेंट्रल चाइना बिजनेस कॉलेज में पढ़ते हैं वो अब तक 80 से 100 ज़ॉम्बी मार चुके हैं। ये बात सुनकर वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो गेम खेलने में लगा देते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच सुपरमैन हो? अगर तुम्हारे बिग ब्रो ने 100 ज़ॉम्बी मारे हैं तब तो मैं इस दुनिया का सेवियर होगा। तब वो आदमी अपने दोनों बेटों को चुप कराते हुए कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं सेंट्रल चाइना बिजनेस कॉलेज को जानता हूँ, ये यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर स्थित है। तुम्हें मारने के लिए मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ा डर गया था। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम यहाँ आए हो तब तो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता भी पता होगा, क्या तुम हमें भी अपने साथ ले चलोगे? तब उस आदमी का एक बेटा कहता है कि डैड ये पागल है, आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तब उसकी वाइफ कहती है डार्लिंग क्या तुम पागल हो गए हो, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, बाहर हम बाहर मरने के लिए नहीं जा सकते। तब दूसरा बेटा कहता है कि मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगा। तब वो आदमी कहता है तुम सब मरने से डर रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ पर रुककर सर्वाइव कर पाएंगे? हम यहाँ पिछले कई दिनों से फंसे हुए हैं, अब तक हम केवल फ्रिज में रखे हुए जमी हुई मछलियों को खाकर काम चला रहे थे। क्या होगा अगर वो सब खत्म हो गई? अब बाहर जाना ही हमारे बचने का आखिरी रास्ता है और ये आदमी हमारी लास्ट होप है। अगर हमने ये चांस नहीं लिया तो हम यहाँ पर मौत का इंतजार करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाएंगे। तब उसकी वाइफ कहती है कि डार्लिंग तुम जो भी कह रहे हो वो सही है। तब वो ली से कहती है कि बच्चे प्लीज हमारी हेल्प करो, अगर तुम मुझे और मेरे पति को नहीं ले जाना चाहते तो मेरे दोनों बेटों को अपने साथ ले जाओ, ये अभी भी जवान है और हमारी आखिरी उम्मीद है, हम इन्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तब ली कहता है मैं तुम सबको बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तब वो आदमी कहता है कि पूछो जो तुम्हें पूछना है। तब ली कहता है क्या आपको पता है कि यहाँ पर फ्रेश वाटर कहाँ है? तब उस आदमी का बेटा एक डब्बे को खोलते हुए कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तब सीन शिफ्ट होता है और डैनियल को दिखाया जाता है, जिससे कि यूजिन कहती है कि ली अभी तक वापस क्यों नहीं आया, क्या उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? तब डैनियल कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच उसकी चिंता होती तो तुम उसे अकेले बाहर नहीं भेजती, पर चिंता मत करो, मैं उसे जानता हूँ, ये साधारण ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक वो म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज़ को अवॉइड करेगा वो ठीक रहेगा। तब यूजिन कहती है कि अच्छा होगा कि मैं बाहर जाकर इसका इंतजार करूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तब डैनियल जेन के पैर पर मलहम लगाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, कल रात मैंने तुमसे थोड़ी ज्यादा ही रूड वे में बात कर ली थी, प्लीज इसे दिल पर मत लेना। तब जेन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, शायद मैंने खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया था, पर मैं तुम्हें या किसी और के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना खराब हो जाएगा। तब डैनियल कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगी। तब जेन कहती है सच बताना, क्या तुम सभी लड़के केवल क्यूट सुंदर और प्यारी लड़कियों को ही पसंद करते हो, ना कि मेरी जैसी लड़कियों को? तब डैनियल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत ताकतवर हो। तब जेन कहती है तो जिन्यू के बारे में क्या, मुझे बताओ कि वो कैसी लड़की थी? तब डैनियल कहता है कि वो ऐसी लड़की थी जिसके पास अगर तुम जाओगे और अगर वो तुम्हारे सामने होगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। तब जेन उसकी तरफ गुस्से से देखती है। तब डैनियल कहता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें तो कहा उसके बारे में बताने के लिए। तब जेन मुंह बनाते हुए कहती है मैंने तो बस कुछ ही पूछा था, तुम तो उसके बारे में सारी डिटेल बताने लगे, तुम बहुत शर्मा भी रहे थे उसके बारे में बताते हुए, क्या वो सचमुच इतनी अच्छी है? तभी सोफे से कुछ गिरने की आवाज आती है। जेन देखती है कि ये दरअसल वुमन स्नीकर्स होते हैं। तब वो कहती है कि आखिर तुम्हें ये वुमन स्नीकर्स कहाँ से मिले? तब डैनियल कहता है कि मैं बाहर एक स्पोर्ट शू शॉप के पास से गुजरा था, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए इन हाई हील्स में चलना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। तब डैनियल को अपने पास खींचते हुए कहती है कि जाओ डैनियल,
तुम भरोसा करो या ना करो, पर किसी दिन मेरे लिए तुम्हें जिन्नू को भूलना पड़ेगा और तब तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं रहूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में यूजिन कहती है, सिस्टर जैंग देखिए लिएंग पानी लेकर आ गया। तब वो तियानियल और जैंग को देखती है जो कि काफी करीब होते हैं। तब ली और यूजिन पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, आप कैरी ऑन रखिए। तब जैंग कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तब तियानियल ली से कहता है, इस बार पहली बार तुमने मेरे बिना कोई डिसीजन लिया है, क्या सब ठीक तो है। तब ली कहता है कि मैं लकी था कि ज़ॉम्बी द्वारा नहीं पकड़ा गया, पर मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। बिग ब्रो क्या आप मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चल सकते हैं। तब ली उन्हें उसी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। तब वो अंकल कहता है, तुम शायद जाओ तियानियल लो, मैं लिजिन हूँ और ये मेरी वाइफ सुपेन है और ये मेरे बेटे ढाई एंड जियोहाई है। ली ने हमें तुम्हारे बारे में बताया, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तब सुपेन कहती है, हमें अपने साथ रखने के लिए शुक्रिया, अगर हम तुमसे नहीं मिलते तो पता नहीं हम क्या करते, तुम सचमुच बहुत अच्छे लोग हो। तब ली कहता है कि हमें अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हें वहाँ से बाहर निकालने का प्रॉमिस किया था, तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं रखना ये डिसाइड मेरे बिग ब्रो करेंगे। तब ढाई कहता है, मैंने सुना है कि तुमने 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बी मारे हैं, पर मुझे तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाई नहीं देता, कहीं ये अफवाह तुमने ही तो नहीं फैलाई है लीडर बनने के लिए। तब जियोहाई कहता है, मॉम देखिए ब्रेड, कच्ची मछली खा खा कर मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, फाइनली अब मेरे पास एक ब्रेड है। तब वो उस ब्रेड को अपने बैग में डालने लगता है, लेकिन तभी तियानियल अपनी कुल्हाड़ी से उसके बैग को दीवार में धंसा देता है। डर के मारे जियोहाई अपने पेरेंट्स से कहता है, मॉम डैड ये तो मुझे काटने वाला ही था। तब वो अंकल कहता है, माफ कर देना, वो सिर्फ बच्चा है, वो अभी कुछ नहीं जानता, प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत देना। तब तियानियल कहता है, अगर वो बच्चा नहीं होता तो मैं ऑलरेडी उसके हाथ काट चुका होता। चलो अगर तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते ही हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, पर पहले बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। तब यूजिन वहाँ आते हुए कहती है कि हमारी टीम में सभी का कुछ न कुछ योगदान है। तियानियल हमारा टीम लीडर है, लिएंग एक मार्शल आर्टिस्ट है और युवान एक शार्प शूटर है। सिस्टर जैंग और मैं ज़ॉम्बीज को नहीं मार सकते, इसलिए हम सभी का डेली लाइफ की जरूरतों में ख्याल रखते हैं। तुम्हारे बारे में क्या तुम बिना कुछ किए हमारे साथ रहना चाहते हो। तब वो अंकल कहता है, मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मैं एक बहुत पुराना ड्राइवर हूँ, क्या तुम्हें एक ड्राइवर चाहिए। तब वो आंटी कहती है, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तब यूजिन सोचती है कि हमें सचमुच एक कुक की तो जरूरत है ही, हमने बहुत दिनों से कुछ अच्छा ढंग का नहीं खाया। तब युवान कहता है कि मेरा मानना है कि हमें इन्हें टीम में रख लेना चाहिए, क्योंकि हमें एक प्रोफेशनल ड्राइवर की जरूरत है। तब वो आंटी कहती है, प्लीज हमें अपने साथ रख लीजिए। तब तियानियल खड़ा होते हुए कहता है, और तुम दोनों शरारती बच्चों का क्या, तुम दोनों क्या कर सकते हो। तब वो आंटी कहती है, ये थोड़े शरारती लगते हैं पर ये घरेलू काम में बहुत अच्छी मदद करते हैं। तब तियानियल कहता है कि चलो ठीक है, पर मैं एक बात अभी क्लियर कर दूं, कौन क्या क्या कर सकता है, सारा खाना इसी बात पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हें खाना दे दूंगा, अगर तुम्हें ब्रेड चाहिए तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने आप को साबित करना होगा। तब ढाई कहता है, आखिर तुम कुछ को समझते क्या हो। तब तियानियल मैप निकालते हुए कहता है, चलो आगे की बात करते हैं। बेस नंबर 6 तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, पहला सबसे छोटा है पर उस रास्ते में बहुत घरेलू इलाके हैं, इसलिए शायद वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी होंगे, इसलिए अगर हमने ये रास्ता लिया तो हम उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस सकते हैं। दूसरा रास्ता काफी लंबा है पर बहुत सुरक्षित भी है, क्या लगता है हमें कौन सा लेना चाहिए। तब ली कहता है, ऑफकोर्स हमें पहले वाले रास्ते के तरफ जाना चाहिए, जितना जल्दी हम बेस तक पहुँचेंगे उतनी जल्दी हम सुरक्षित रह सकते हैं, और वैसे भी अब हमारे साथ और ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं तो हमें उन ज़ॉम्बीज से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तब युवान कहता है, तुम्हारी बात सही है पर हमारी फाइटिंग फोर्स अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, केवल तुम, मैं और बिग ब्रो ही ज़ॉम्बीज से लड़ सकते हैं, मुझे लगता है हमें सेकंड रूट लेना चाहिए। तब तियानियल कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, देखो यहाँ पहले वाले रास्ते पर हमें कई अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ेगा, पर दूसरे वाले रास्ते पे हमें केवल सीधा चलना होगा। तब वो सभी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। तब तियानियल कहता है, एक बार जैंग जाग जाए उसके बाद हमें निकलना होगा। तब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ तियानियल एक बहुत बढ़िया कार लेकर आया होता है। तब ली कहता है, बिग ब्रो ये लेवो तो बहुत कूल है, आपको ये कहाँ मिली। तब तियानियल कहता है, मैं युचुआन को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट शॉप में गया था पर मैं थोड़ा लेट हो गया और वो भाग गया, वहाँ मुझे ये लिमो दिखी और मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। अब हमारे साथ 4 लोग जुड़ चुके हैं पर मुझे लगता है कि अभी भी हम इसमें आसानी से फिट हो जाएंगे। तब वो चाबियां फेंकते हुए कहता है, अंकल ली कार आप चलाएंगे। तब अंकल ली कहते हैं, मैंने कभी इतनी बढ़िया कार नहीं चलाई इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ, पर चिंता मत करो मैं चला लूंगा। और इसी के साथ एपिसोड 43 यहीं पर खत्म होता है।